Okay, children. Earlier we had started with inverse trigonometric function where we had seen the theories for inverse function. Now we are going to practically solve sums based on the inverse trigonometric functions, and for that, that is to begin your exercise 2.1, you need a few formulas to be understood and remembered. Now see, sine inverse of minus x, that is going to be minus sine inverse of x, right? Now for sine, tan and cosec, sine and reciprocal is cosec, so sine ka reciprocal cosec and tan, right? These three formulas, if you have bracket ke andar minus theta ya minus x, then that minus sign will come outside, so it will be written as minus sine inverse of x. Same way for tan and cosec. Now next we go to another three set of bunch of formulas, that is cos, its reciprocal sec and cot theta, right? Cos inverse of minus x, now that is pi minus cos inverse of x. Same way for cot, pi minus cot inverse. Now you just very quickly revise. माइनस थीटा हम कहाँ लिखते थे कोऑर्डिनेट्स के, अगर क्वाड्रेंट्स होता था तो यहाँ हम थीटा लिखते थे, यहाँ पाई माइनस थीटा लिखते थे, यहाँ पाई प्लस थीटा लिखते थे और यहाँ पर माइनस थीटा लिखा करते थे. तो माइनस थीटा वाज इन विच क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम माइनस थीटा लिखते थे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर व्हाट यूज्ड टू बी पॉजिटिव, तो only cos is going to be positive. तो only cos is going to be positive. Cos theta is going to be positive and sec theta is going to be positive. Right? बाकी सब नेगेटिव होते थे. तो अगर हमने ब्रैकेट में माइनस थीटा रखा है तो साइन, टैन और कोसेक तीनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे. एंड अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. Now we go to something like this over here. Cos inverse of minus x. Cos negative कब होता है? तो over here cos is negative. तो over here cos is negative. Over here cos is negative and this is the range for cos. तो what will happen? Cos इधर negative होता है. तो अगर bracket में there is minus x, तो it must be, the theta must be of which form? पाई माइनस थीटा फॉर्म आना चाहिए. तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस द थीटा फॉर्म, राइट? तो cos इनवर्स x इज एन एंगल, राइट? तो दैट इज गोइंग टू बी पाई माइनस थीटा एंड पाई माइनस थीटा. तो आप कैसे याद रखेंगे आज के बाद? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और टैन, ये तीनों में अगर माइनस साइन अंदर है तो वो बाहर निकल जाएगी, और अगर कॉस, सेक और कॉट इन तीनों के अंदर अगर माइनस साइन है तो इट विल बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इट विल बी रिटन एज पाई माइनस थीटा, यानी कि इट विल बी रिटन एज पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड पाई माइनस सेक इनवर्स. नाउ यूजिंग these 6 results we are going to next deal with exercise 2.1. okay, so let us all go to exercise 2.1. okay, now we start with exercise 2.1. अगर जैसे यहाँ पॉजिटिव थीटा है, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, तो इट इज वेरी इजी. ओके, सो दिस नाउ हाउ वी शैल राइट इट. तो दिस इज कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स लिखा. अब ये ब्रैकेट में √3/2 था, तो जैसे मैंने बोला था x मल्टीप्लाई बाय 1/x इंटू थीटा अगर हम करते हैं तो x एंड x विल कैंसल विथ ईच अदर एंड व्हाट रिमेन्स? दैट इज गोइंग टू बी थीटा. नाउ यहां पे भी अगर cos इनवर्स है, यानी कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, अंदर cos आएगा तो cos और उसका रेसिप्रोकल, व्हाट विल हैपन? दे वुड कैंसल विथ ईच अदर एंड यू विल गेट थीटा एज योर आंसर. तो सेम थिंग यू आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर. अब cos इनवर्स है तो अंदर cos थीटा लिखना पड़ेगा हमें. तो √3/2 किसका cos थीटा है? नाउ यू थिंक एंड टेल. तो cos 30 डिग्री इज √3/2, 30 माने π/6,
तो मैं अंदर लिखूंगी cos of pi by 6. Now cos of pi by 6, so cos inverse and cos will cancel with each other and answer will become pi by 6. लेकिन ये cos और cos inverse एक दूसरे के साथ कैंसिल कब हो सकते हैं? अगर ये वाला जो थीटा है वो उसकी रेंज में आता है. अच्छा, cos की रेंज क्या होती है? तो cos की रेंज ये वाली होती है. दिस इज गोइंग टू बी द रेंज फॉर cos, where cos is going to be positive here and negative over here. हमारा थीटा कैसा है? पॉजिटिव है. पॉजिटिव है एंड इट इज पाई बाय 6. तो +30 कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है. तो देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर yes it falls into the range. Falls into range, so cos and cos inverse will cancel with each other and therefore you have pi by 6 as your answer. Now let us see with this question. It is sin inverse of this minus sign is there. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें 6 फॉर्मूलाज लर्न करनी पड़ेगी. तो उनमें से एक फॉर्मूला थी साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. साइन के साथ अगर अंदर माइनस एक्स है तो माइनस विल कम आउटसाइड, तो इट विल लुक लाइक दिस, साइन माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स. तो ये कैसा दिखेगा? ये जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाएगी. तो बाहर आ गई तो अब ये दिखने में कैसा दिखता है? साइन इनवर्स ऑफ हाफ. It looks like this way. Minus sign came out like this way over here and sin inverse of x, this is your x. ये minus x था तो now it became minus sin inverse of x. अब अगर आप चाहते हो कि sin inverse and sin cancel हो जाए तो अंदर sin थीटा लिखना पड़ेगा मुझे. तो this will become sin inverse of half. हाफ किसका sin थीटा है वो आपको सोचना पड़ेगा. तो हाफ इज a sin of 30 डिग्री, यानी कि साइन ऑफ पाई बाय 6. तो हाफ इज साइन ऑफ पाई बाय 6 एंड साइन इनवर्स एंड साइन विल कैंसिल विथ ईच अदर. माइनस साइन जैसे है वैसी ही रहेगी. ये बाहर थी, बाहर है. साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल्स और आंसर आ गया पाई बाय 6 का. तो आंसर इज माइनस पाई बाय 6, राइट? So this is how it's going to work. Now let's go to the further next examples. Okay, now next example. कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 2. पॉजिटिव है, मतलब बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है. तो वील राइट इट एज कोसेक इनवर्स ऑफ. ये 2 किसका कोसेक है? ताकि कोसेक इनवर्स और कोसेक एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं. पर ये 2 किसका कोसेक है? तो साइन 1/2 होगा, उसका कोसेक 2 हो जाएगा. साइन 1/2 किसका होता है? 30 डिग्री का. So this is going to be cosec of pi by 6. Now cosec and cosec inverse will cancel and answer will be pi by 6. ये cancellation तभी होगा जब ये range में है. तो pi by 6 कहाँ आता है? Pi by 6 comes in the first quadrant and it is positive. तो pi by 6 is in the first quadrant and therefore yes it is in the range. Sin की range क्या होती है? ये sin की range होती है. तो sin और cosec के लिए. तो this is going to be the range then and answer is going to be pi by 6. Now you go to the next question, that is tan inverse. Now यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला आएगी? tan inverse of minus theta is equal to minus tan inverse of theta. ये वाली फॉर्मूला हमने सीखी थी. साइन, tan और कोसेक के लिए माइनस साइन बाहर निकल जाती है. तो माइनस की साइन ये जो अंदर थी वो बाहर निकल के ऐसे दिखेगी. तो हमारा क्वेश्चन कैसा दिखेगा? माइनस tan inverse of, it is going to be inside now root 3. तो ये जो माइनस साइन थी वो बाहर निकल गई यहाँ पे. अब अगर आप चाहते हो कि आपका tan इनवर्स कैंसिल हो जाए तो अंदर क्या आना चाहिए? tan आना चाहिए, राइट? ताकि tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाए. अब रूट 3 याद करके देखो कि किसका tan है. tan 60 was root 3. 60 माने पाई बाय 3. तो यहां पर आएगा पाई बाय 3. तो tan पाई बाय 3, tan इनवर्स एंड tan विल कैंसिल एंड ये माइनस साइन जैसे है वैसे नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लो. These two will cancel and pi by 3 remains. So your answer is going to be minus pi by 3. We go to the next question. Okay, let's go to the next question now. Cos inverse of minus x. तो मैंने फॉर्मूला पढ़ाते वक्त एक फॉर्मूला में बोला था कि अगर cos के साथ cos इनवर्स ऑफ माइनस x होता है तो उसकी फॉर्मूला होती है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x.
तो यहाँ cos के साथ अंदर माइनस की साइन है, तो माइनस की साइन सिर्फ बाहर नहीं आएगी, उसको लिखना पड़ेगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, x इज 1/2, तो इट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, यानी कि पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ, अगर आप चाहते हो कि cos इनवर्स कैंसिल हो जाए तो अंदर क्या आना चाहिए, cos आ जाना चाहिए। 1/2 किसका cos है, cos 60 इज हाफ, तो यहाँ पे 60 माने पाई बाय 3, तो देयरफॉर नाउ यू हैव हाफ को लिखा हमने cos पाई बाय 3, cos इनवर्स और cos दे विल कैंसिल विथ ईच अदर, तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास, ये पाई का पाई लिखा, माइनस का माइनस लिखा, cos इनवर्स और cos कैंसिल हो गया एंड दैट इज पाई बाय 3, तो देयरफॉर नाउ टेक एलसीएम, तो दैट इज गोइंग टू बी 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 पाई बाय 3, so this is your answer. Now you go to the next question. tan में मैंने क्या सिखाया था कि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर है तो वो माइनस बाहर निकल जाता है, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पे कैसे आएगा, ये जो माइनस की साइन है वो बाहर आ जाएगी, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इट विल बिकम, एंड माइनस की साइन वैसे ही रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि tan इनवर्स कैंसिल हो जाए तो अंदर tan होना चाहिए, किसका tan 1 होता है, 45 डिग्री का होता है, 45 मतलब पाई बाय 4 होता है, tan और tan इनवर्स विल कैंसिल, माइनस की साइन माइनस एंड पाई बाय 4, तो योर आंसर इज माइनस पाई बाय 4, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। sec, अंदर प्लस है, देखो यहाँ पे भी प्लस है, प्लस है मतलब हम निश्चिंत हो गए, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो दिस इज sec, तो अगर मैं चाहती हूं यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी sec, नाउ दिस सॉरी sec इनवर्स, तो दिस इज sec इनवर्स। अच्छा, sec इनवर्स अगर मैं कैंसिल करना चाह रही हूं तो अंदर क्या आना चाहिए, sec आना चाहिए, sec 2/3 है, तो sec 2/3 मतलब cos क्या होगा, √3/2, अब किसका cos √3/2 होता है, 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ आएगा पाई बाय 6, तो now sec inverse and sec will get cancelled with each other and pi by 6 will become your answer. Now you go to the next question. ये भी पॉजिटिव है मतलब हम निश्चिंत हो गए, टेंशन नहीं है। नाउ ये जो cot इनवर्स है वहां ऐसे ही रहा, ये √3 किसका cot होता है, √3 is going to be cot of रेसिप्रोकल, cot का रेसिप्रोकल होता है tan, किसका tan 1/√3 होता है 30 डिग्री का, तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी यहाँ cot ऑफ पाई बाय 6, तो cot 30 डिग्री इज √3, cot inverse and cot will get cancelled with each other and you will get your answer as pi by 6. All these places, see this is in the first quadrant, this is in the first quadrant में theta होगा तो it is in the range of all the thetas, so we can आराम से cancel that. Let's go to the next question. Okay, let's go to the next question. Now it is cos inverse of -12. अंदर नेगेटिव साइन है, जैसे ही नेगेटिव साइन होगा तो तुरंत हम याद करेंगे कि नेगेटिव साइन बाहर कब आती है, तो साइन, कोसेक एंड टैन में वो बाहर आती है। अगर बाहर नहीं आती तो किस में नहीं आती है, कॉस, इट्स रेसिप्रोकल सेक एंड कॉट। अब इसमें माइनस की साइन बाहर नहीं आती है, बट इसको हम कैसे लिखते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स यानी कि हाफ, तो दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, पाई का पाई माइनस, अगर आप चाहते हो कि कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाए तो अंदर क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, 1/2 किसका कॉस है, तो 1/2 इज ए कॉस ऑफ 60 डिग्री यानी कि पाई बाय 3, तो देयरफॉर पाई माइनस कॉस इनवर्स एंड कॉस विल गेट कैंसिल्ड एंड पाई बाय 3 विल रिमेन, पाई बाय 3, take LCM, तो 3 pi minus pi, so that is going to be 2 pi by 3, right? So this is the formula which you have applied over here, right? This is the formula. Now next question is cosec. cosec की formula में क्या होता है, अगर अंदर माइनस की साइन है तो वो माइनस की साइन बाहर आ जाती है, तो therefore इधर माइनस की साइन अंदर है,
वो बाहर आ जाएगी एंड इट विल बिकम कोसेक इनवर्स ऑफ √2. दैट मीन्स माइनस कोसेक इनवर्स. अगर आप चाहते हो कि कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाए तो अंदर कोसेक आना चाहिए. √2 किसका कोसेक है? 1/√2 इज 45 डिग्री, राइट. तो अगर हमारे पास साइन 45 है तो 1/√2, तो कोसेक 45 होगा √2. तो यहाँ √2 की जगह पे कोसेक 45 मतलब π/4. नाउ कोसेक एंड कोसेक इनवर्स विल कैंसिल विथ ईच अदर. माइनस की साइन ज्यों की त्यों रहेगी एंड π/4 विल कम ओवर हियर. So your answer is minus π/4. Let's go to the next question. Okay children, we now go to the 11th question. अभी तक आपको क्या था कि छोटे छोटे एक एक टॉपिक को दिया गया था, जैसे कि साइन इनवर्स माइनस हाफ को सॉल्व करिए. यहाँ पे आपको क्या दिया है? अगले जो छोटे छोटे 3 क्वेश्चन थे वैसे 3 क्वेश्चन को कंबाइन कर लिया है. tan इनवर्स ऑफ 1, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस हाफ एंड लाइक दैट वे, राइट. नाउ इसको सॉल्व करके आपको आंसर ले आना है कि क्या आंसर आना चाहिए. नाउ tan इनवर्स अगर मैं चाहती हूं कि कैंसल हो जाए तो अंदर क्या होना चाहिए? मेरे पास tan होना चाहिए. तो tan इनवर्स एंड tan विल कैंसिल. अच्छा 1 किसका tan है? 1 45 डिग्री का. 45 मतलब π/4. तो मैं ये जो 1 है उसकी जगह मैंने लिखा π/4. अब क्या होगा आगे? tan इनवर्स और tan एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा π/4. तो ये फर्स्ट टर्म जो है वो सॉल्व हो गया. अब हम जाते हैं सेकेंड टर्म की ओर. cos इनवर्स ऑफ माइनस हाफ. अच्छा ये फॉर्मूला रिकॉल वापस से याद कर लीजिए. cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर होता है तो माइनस खाली बाहर नहीं आता, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स उसे लिखना पड़ता है. तो इसमें माइनस हाफ है तो बिल्कुल इसके जैसा है. तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे हम इसकी जगह पे? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ हाफ. we'll write it as pi minus cos inverse of half. तो cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x. तो cos inverse of minus half is pi minus cos inverse of half. Now we go to the next question. That is the next term there. साइन इनवर्स के साथ अगर माइनस साइन होती है तो वो माइनस साइन सिर्फ बाहर आ जाती है. तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ है तो ये माइनस की साइन बाहर आ जाएगी. तो प्लस के साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन जाएगा. तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ हाफ. ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं. तो ये तो सॉल्व हो चुका π/4. नाउ प्लस ये वाला, फिर ये जैसा पाई था तो पाई माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस. अच्छा ये cos इनवर्स है तो अगर मैं cos इनवर्स को कैंसिल करना चाहती हूँ तो अंदर क्या चाहिए मुझे? cos होना चाहिए. तो 1/2 किसका cos है? 1/2 इज अ cos ऑफ 60 डिग्री. तो मैं 1/2 की जगह पे यहां लिखूंगी cos π/3. तो what did I write 1/3 as? I wrote it as half as cos π/3. Now minus साइन इनवर्स. अगर मैं चाहती हूँ कि ये साइन इनवर्स निकल जाए तो अंदर क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए. किसका साइन हाफ होता है? 30 डिग्री का. 30 डिग्री माने π/6. तो साइन इनवर्स एंड साइन. नाउ लेट अस फर्दर गो. तो दैट इज π/4 जैसे है कॉपी किया, प्लस पाई कॉपी किया. cos इनवर्स और cos एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे एंड व्हाट विल, ये माइनस की साइन जैसे है वैसे नीचे लिखी. cos इनवर्स cos चला गया एंड π/3 रिमेन्स माइनस. नाउ साइन इनवर्स एंड साइन चला गया तो π/6 रिमेन्स. नाउ लेट अस सॉल्व ऑल ऑफ देम. तो व्हाट इज इट गोइंग टू बिकम? तो दैट इज गोइंग टू बिकम π/4. अगर हम एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं. तो दिस इज गोइंग, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं. π/3 मतलब 60 डिग्री एंड π/6 मतलब 30. माइनस 60 माइनस 30 यानी कि माइनस 90 डिग्री. माइनस 90 डिग्री तो कैसे लिखेंगे हम इसको? π/4 प्लस पाई एंड ये दोनों का टोटल अगर लेंगे तो दैट इज माइनस π/2. 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 90 बचेगा. तो दैट इज गोइंग टू बी
पाई बाय 4 का पाई बाय 4, 180 में से 90 माइनस किया तो 90 बचा, यानी कि प्लस पाई बाय 2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लो, तो पाई प्लस 2 पाई यानी कि 3 पाई अपॉन 4। तो आंसर इज गोइंग टू बी 3 पाई बाय 4। लेट्स नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ फर्दर दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव होता है वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी डोंट हैव टू थिंक ऑफ फॉर्मूलाज। सो दिस इज कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स को कैंसिल करना चाहती हूँ तो अंदर कॉस हो जाना चाहिए, और किसका कॉस हाफ होता है, तो 60 डिग्री का कॉस हाफ होता है। 60 डिग्री माने पाई बाय 3, तो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल होके पाई बाय 3 बनेगा। तो ये फर्स्ट टर्म मेरा सॉल्व हो गया है। प्लस नाउ 2 साइन इनवर्स। अगर मैं चाहती हूँ कि साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए तो अंदर होना चाहिए साइन। किसका साइन हाफ होता है, 30 डिग्री का। 30 माने पाई बाय 6, तो पाई बाय 6। नाउ देयरफॉर प्लस 2 साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, एंड इनटू पाई बाय 6। नाउ 2 एंड दिस 2 3s are 6, so that is पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 is 2 times, यानी कि 2 times पाई बाय 3. So this is going to be your final answer. So by this we complete our exercise over here. We'll see you next time in the next video related to the next exercise. Okay, thank you children.